तो आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका कहानियों के इस श्रृंखला में। मेरा नाम है राहुल और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो हमारी सोसाइटी के हर एक इंसान से जुड़ी हुई है। हर एक उस बंदे से जुड़ी हुई है जो कि ट्रैवलर है, जो कम्यूटर है, जिसको इधर उधर जाना पड़ता है और अपने कम्युनिकेशन के लिए किसी न किसी साधन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। कईयों के पास अपने खुद के व्हीकल होते हैं, कईयों के पास नहीं होते हैं। जिनके पास नहीं होते हैं वो लोग उन कैब कंपनीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं। दोस्तों, आप सब लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर कैब में सफ़र किया होगा। आपने ज़रूर अपने मोबाइल के एप्लीकेशन से कैब बुक की होगी और उस कैब में सफ़र किया होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है और ख़ुद से भी है कि क्या ये कैब कंपनीज़ हमारे लिए सेफ़ हैं? क्या ये कैब कंपनीज़ ये इंश्योर करती हैं कि जो भी कस्टमर, जो भी राइडर है, वो उन कैब के ज़रिए अपनी डेस्टिनेशन में, अपने घर पे और जहाँ पे भी उसको जाना है सेफली पहुँच जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें इस ट्रेडिशनल तरीके को जैसे मॉडर्न बनाया गया है, उस तरीके से अगर हम देखें कि गाड़ी वही ड्राइवर चला रहा है और वही गाड़ी चला रहा है जो पहले वो चलाता था, बस चेंज क्या हुआ है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसका मालिक चेंज हुआ है और उसकी रेगुलेटरी बॉडी चेंज हुई है। बट एक ड्राइवर के दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप उस ड्राइवर के साथ बैठे हो, सफ़र कर रहे हो और सड़क पर जा रहे हो? क्या हो अगर एक ड्राइवर आपको अपनी डेस्टिनेशन पर ना पहुंचाकर कहीं और पहुंचा दे? या क्या हो अगर एक ड्राइवर आपको बीच रास्ते में ही छोड़ दे, या आपके साथ बदतमीज़ी करे, या हो सकता है कि आपको हैरेस करे, या इन केस ऑफ लेडीज़ आप सब लोगों के साथ दुर्व्यवहार करे और इससे भी घिनौनी हरकत करे? क्या हो? क्योंकि जितने टाइम में हम उस कैब कंपनी के साथ कांटेक्ट साधने की कोशिश करेंगे या जितने टाइम में हम उनके साथ टच में हो पाएंगे, उतने टाइम पे पता नहीं आपके साथ क्या से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उस कहानी का जो सारांश है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी शिक्षा साबित होगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 25 सितंबर 2018 में। डॉक्टर ए श्रीधर जो चेन्नई से दिल्ली में आते हैं अपनी जॉब के लिए। दिल्ली के बहुत बड़े एक रेपुटेटिव हॉस्पिटल में उनकी जॉब लग जाती है और उसके 2 दिन के बाद उनके बैचमेट्स ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की दिल्ली में। और जैसे ही पार्टी में सभी लोग जाते हैं तो काफ़ी एंजॉय करते हैं। बट ए श्रीधर को वापस जाना था अपने घर, तो वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को बोलते हैं कि मुझे मेट्रो तक छोड़ दें। तो उनके डॉक्टर दोस्त जो थे वो उनको मेट्रो तक छोड़ देते हैं और सेक्टर 15, नोएडा सेक्टर 15 में मेट्रो में डॉक्टर ए श्रीधर उतर जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे डॉक्टर ए श्रीधर उतरते हैं तो वो अपने मोबाइल से, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कैब बुक करते हैं और कैब बुक करने के बाद वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कैब कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट फिर भी हम उस कैब कंपनी को एक नाम दे देते हैं, हेलो कैब्स। तो जैसे ही डॉक्टर ए श्रीधर वहाँ पे कैब बुक करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो 5 मिनट के बाद वहाँ पे एक गाड़ी रुकती है और
जिसके पीछे लिखा हुआ था कैब कंपनी का नाम, यानी कि हेलो कैब्स। तो डॉक्टर ए श्रीधर देखते हैं, गाड़ी का नंबर देखते हैं, और गाड़ी का नंबर देखने के बाद वो ड्राइवर के पास जाते हैं। बल्कि ड्राइवर खुद उनको आवाज़ लगाता है कि साहब आपने कैब बुक की थी। तो डॉक्टर उनको पूछते हैं कि यस मैंने कैब बुक की थी, यू आर मिस्टर श्याम सुंदर। तो ड्राइवर बोलता है कि हाँ जी मैं ही श्याम सुंदर हूँ। तो ड्राइवर डॉक्टर को गाड़ी में बिठा लेता है और डॉक्टर से ओटीपी मांगता है। डॉक्टर साहब उनको ओटीपी देते हैं, ड्राइवर ओटीपी लेके राइड स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ड्राइवर राइड स्टार्ट करता है तो वो म्यूज़िक जो है गाड़ी का वो चला देता है। तो जो डॉक्टर थे ए श्रीधर, वो शायद कुछ पढ़ रहे थे या शायद किसी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने ड्राइवर को आवाज़ कम करने के लिए बोला। बट जो ड्राइवर था उसने आवाज़ कम नहीं की, बल्कि उसने आवाज़ को और ज़्यादा लाउड कर दिया, जिससे डॉक्टर को बहुत इरिटेशन हुई। तो डॉक्टर ने ड्राइवर को बोला कि भैया मैंने आपको आवाज़ कम करने के लिए बोला है, आपने आवाज़ बढ़ा दी है। तो फिर भी जो था ड्राइवर था उसने वो उसकी म्यूज़िक जो था वो कम नहीं किया। और बीच बीच में ड्राइवर रैश ड्राइविंग करने लग गया, जिससे डॉक्टर को और इरिटेशन होने लग गई। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसे गाड़ी क्यों चला रहे हैं, मैं आपकी कैब कंपनी के साथ शिकायत करूंगा। तो जैसे ही डॉक्टर साहब बहुत इरिटेट हो जाते हैं, बोलना शुरू हो जाते हैं, तो ड्राइवर जो था श्याम सुंदर वो गाड़ी को साइड में लगाता है और डॉक्टर को पीटना शुरू कर देता है। जैसे ही वो डॉक्टर को पीटना शुरू कर देता है, साइड में एक गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से 2-3 लड़के निकल कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ये क्यों आप इनको पीट रहे हैं। तो डॉक्टर जो थे उनको बोलते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, ये मुझे पीट रहा है, ही इज़ हिटिंग मी। तो जैसे ही डॉक्टर ये कहता है तो वो 4 लोग और जो थे वो भी डॉक्टर को पीटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर के साथ मिले हुए बंदे थे। तो वो सब लोग भी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वैशाली की तरफ गाड़ी को ले लेते हैं। डॉक्टर का फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ कर देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर को सारे रास्ते में पीटते हुए जाते हैं, जिससे वो जो डॉक्टर थे वो अनकॉन्शियस हो गए। तो इसी बीच वैशाली के नज़दीक पहुंचने के पहले ड्राइवर जो था श्याम सुंदर वो डॉक्टर का मोबाइल ऑन करता है। मोबाइल ऑन करने के बाद वो हेलो कैब्स में फ़ोन करता है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात होती है और उनको फ़ोन करके बताता है कि मेरा नाम श्याम सुंदर है और मेरी गाड़ी का नंबर ये है और मैंने आपके एक पैसेंजर को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थी उसको पहले लगा कि शायद ये ड्राइवर जो है ये मजाक कर रहा है, और उसको बोलती है कि मैं इस बारे में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। फिर ड्राइवर फिर उसको बोलता है कि देख मैंने तुम्हारे पैसेंजर को किडनैप कर लिया है, मेरी अपने सीनियर से बात करवाओ। तो जैसे ही वो फ़ोन कट कर देती है तो ड्राइवर जो था गाड़ी चलानी शुरू कर देता है। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है, थोड़ी दूर जाते हैं, वो गुड़गांव के नज़दीक पहुंच जाते हैं और पास में हरियाणा बॉर्डर था। तो फिर ड्राइवर जो था डॉक्टर का फ़ोन ऑन करता है। ऑन करने के बाद फिर से हेलो कैब में फ़ोन करता है और फ़ोन जो है फिर इस बार उनका कोई सीनियर उठाता है और श्याम सुंदर उस सीनियर से बात करता है कि मैंने आपके पैसेंजर को किडनैप कर लिया है। तो अब इस बार उनको पता चल चुका था कि इस बंदे ने सच में पैसेंजर को किडनैप कर लिया है।
क्योंकि उनके पास पैसेंजर की डिटेल्स रहती हैं, वो फ़ोन उनको पता था कि इसी नंबर से कॉल आ रही है। और वैसे भी उस ड्राइवर ने, श्याम सुंदर ने अपना गाड़ी का नंबर बताया, बायोडाटा बताया, सारा कुछ बताया, तो उनको कंफर्म हो गया कि पैसेंजर जो है किडनैप हो चुका है। तो उन्होंने वो जो ड्राइवर था उसने कहा कि मुझे और किसी से बात नहीं करनी है, कंपनी के मालिक से बात करनी है। तो जो जिसने फ़ोन उठाया था उसने श्याम सुंदर को बोला कि आप होल्ड करें, मैं आपकी मैनेजर से बात करवाता हूँ। तो तुरंत मैनेजर जो था वो आता है और श्याम सुंदर से बात करता है। और पहले तो उससे बहुत ही प्यार से बात करता है कि श्याम सुंदर जी, आप हमारे बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप हमारी एक लॉयल एम्प्लॉइज़ में से एक हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो ड्राइवर जो था उसने कहा कि मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, मुझे अपना पर्सनल नंबर दीजिए, मुझे वेट नहीं करनी है। तो मैनेजर से पर्सनल नंबर लेता है और पर्सनल नंबर लेने के बाद उसको फ़ोन को काट देता है। थोड़ी ही देर के बाद वो गुड़गांव में एक बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पे काम चल रहा था और कोई भी नहीं रह रहा था। तो वहाँ पे वो डॉक्टर को ले जाते हैं। डॉक्टर को ले जाने के बाद वो सारी रात वहाँ बिताते हैं। सुबह होते ही वो कैब कंपनी के मैनेजर से बात करते हैं, डॉक्टर के फ़ोन से ही। और डॉक्टर के फ़ोन से जब फ़ोन करते हैं तो मैनेजर को बताते हैं कि देखिए, हमने जो पैसेंजर को किडनैप किया है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको छोड़ दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की इज्जत बनी रहे, तो मुझे 5 करोड़ रैंसम जो है वो भिजवा दीजिए। 5 करोड़ की मांग की गई। 5 करोड़ के लिए उन्होंने डॉक्टर को किडनैप किया। तो जैसे ही मैनेजर सुनता है तो मैनेजर के होश गुम हो जाते हैं। और इसके अलावा जो ड्राइवर था वो उस मैनेजर से कहता है कि मुझे इस कंपनी के मालिक से बात करनी है, जो इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उससे बात करनी है। और उसको 2 घंटे का टाइम दिया। उसको बोला कि 2 घंटे के बाद कॉल करूँगा, अगर मेरी एमडी से बात नहीं हुई तो हम इस पैसेंजर को मार देंगे और इसकी वीडियो बनाकर हम सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे और आपकी गाड़ी का जो है उसी के साथ हम इसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे और आपकी कंपनी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, 2 घंटे के बाद श्याम सुंदर जो है फिर से फ़ोन करता है। तो इस बार जो मैनेजर था, मैनेजर उसकी एमडी से बात करवाता है और एमडी को कहता है कि हमें 5 करोड़ रुपये चाहिए और वो भी 2-2 हज़ार के नोट्स में। तो पहले तो एमडी जो था वो रिलक्टेंट होता है पैसे देने के लिए, उससे नेगोशिएशन करता है, उसको बोलता है कि ऐसा मत कीजिए। तो ड्राइवर जो था वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। उधर क्या होता है कि जैसे ही एमडी से बात हो रही थी, उनके लीगल डिपार्टमेंट ने पुलिस को कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे एक बंदे ने हमारे एक पैसेंजर को किडनैप कर लिया है। एमडी उसको बातों में उलझा कर रखता है, उनकी लोकेशन पता करने के लिए उनके साथ और बातें करता है ताकि पुलिस उनको ट्रैक कर सके। बट वो टाइम टू टाइम अपना नंबर जो था, सिम जो था, वो चेंज करते रहते थे। इसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो 5 करोड़ देने के लिए राज़ी हो जाता है। तो फिर जब वो राज़ी हो जाता है तो ड्राइवर जो था श्याम सुंदर, वो गाड़ी वहाँ से लेते हैं और दिल्ली के किसी और एरिया में चले जाते हैं ताकि पुलिस उनको ट्रैक ना कर पाए। बहुत सी कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर पुलिस के कुछ डिपार्टमेंट के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने सोचा कि जहाँ से ये बात शुरू हुई है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने जहाँ से डॉक्टर को उठाया था श्याम सुंदर ने, उस जगह के सीसीटीवी उन्होंने चेक करने की सोची।
जैसे ही वो सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का जो था वैसा का वैसा ही पीछे हेलो कैब लिखा हुआ है, उसके नीचे जो नंबर है वो भी सेम टू सेम है। बट उनके हाथ एक चीज़ लगती है जो कि बहुत ही अहम साबित होती है इस केस के लिए। वो फ़ोटोज़ को जूम इन करते हैं, जूम इन करके देखते हैं कि एक जो कंगना मोटर्स के नाम से उसमें स्टिकर लगा हुआ था। तो वो तुरंत उस डीलरशिप के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये गाड़ी आपके यहाँ से गई है, तो इस इंजन नंबर, चैसी नंबर और जो इसका नंबर है उससे आप चेक करें कि गाड़ी किसको बेची गई है। तो जैसे ही वो डीलरशिप नंबर देखते हैं तो नंबर देखते कहते हैं कि ये गाड़ी का जो नंबर है और ये गाड़ी जो है ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इससे साबित हो गया कि गाड़ी कोई और थी और उसके ऊपर नंबर जो था वो कोई और था। यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। तो वो गाड़ी का इंजन नंबर और चैसी नंबर लेकर हेलो कैब्स के ऑफिस में जाते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उनको इंजन नंबर, चैसी नंबर देते हैं, उनको पूछते हैं कि इस मॉडल की आपके पास कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो उस कंपनी के पास 2500 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ उस मॉडल की रजिस्टर थी। बट उन्होंने देखा कि इंजन नंबर, चैसी नंबर एक गाड़ी के साथ मैच कर रहा है और वो गाड़ी जो है अमित पासवान के नाम से रजिस्टर थी। तो अब उन्होंने अमित पासवान का बायोडाटा जब निकाला तो उन्होंने सारी की सारी डिटेल डीलरशिप से निकाली और देखा कि ये गाड़ी जो थी वो श्याम सुंदर नहीं चला रहा था बल्कि अमित पासवान गाड़ी चला रहा था। इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले पुलिस की कार्रवाई किस तरह से इस आगे बढ़ती है, किस तरह से वो अपने आप को क्लू ढूंढते हैं, कैसे सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो सारी की सारी कहानी। सबसे पहले तो पुलिस क्या करती है, अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ पे भी उनके मोबाइल एक्टिव रहते हैं वहाँ वहाँ पे छापेमारी करती है, बट उनको कुछ भी हाथ में नहीं लगता है। तो जैसे ही वो उनको डीलरशिप से अमित पासवान की डिटेल आ जाती है, उसका जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे उसका, वहाँ से उसका घर का एड्रेस देखते हैं और उसका फ़ोन नंबर जो था वो लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, फ़ोन जो था वो बंद आ रहा था। फिर उसके घर जाते हैं, जब उसके घर जाते हैं तो फिर पता चलता है, उसकी बीवी से मिलते हैं, उसके माँ बाप से मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि अमित पासवान कहाँ है। तो उनकी बीवी जो थी, फिर उसकी बीवी ने बताया कि अमित पासवान और संजय पासवान ये दोनों पहले हेलो कैब के लिए काम करते थे और हेलो कैब वालों ने इनको निकाल दिया था। निकालने का कारण उसकी बीवी ने उनको नहीं बताया। जैसे ही उन्होंने उनकी बीवी से पूछा कि क्या कारण था, कि क्यों निकाला गया, तो उसकी बीवी जो थी वो हेलो कैब को कोसने लग गई कि उन्होंने बिना वजह से ही इन दोनों को निकाल दिया। हमारे घर में कमाई आती थी वो भी आनी बंद हो गई। तो फिर पुलिस को समझ लग गई कि ये अमित पासवान और संजय पासवान जो हैं ये दोनों हेलो कैब से बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो उधर जो दिल्ली की टीम थी वो वहाँ पे जाती है, उनके लीगल डिपार्टमेंट से बात करती है हेलो कैब में और उनसे पूछा गया कि ये अमित पासवान और संजय पासवान जो हैं ये पहले कभी यहाँ पे रजिस्टर थे। तो उन्होंने उनका सारा बायोडाटा निकाला और फिर पता चला कि इनको कंपनी से निकाला गया था 1 साल पहले। वो क्यों निकाला गया था? क्योंकि कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ थी जिसमें क्या था, अगर डेली 12 राइड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो इनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा गाड़ी को पैसेंजर को एयरपोर्ट से उठाता है तो उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे महीने के और कुछ और बोनसेस थे। तो इन्होंने अमित पासवान और संजय पासवान ने दोनों ने रॉन्ग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी शुरू की, जैसे कि नंबर बदल कर खुद ही बोगस राइड्स उन्होंने डालनी शुरू कर दी और
ऐसे ही कंपनी को बेवकूफ़ बनाते रहे। और जैसे ही कंपनी को इन चीज़ों के बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत ही इन दोनों को वहाँ से निकाल दिया। तो यही गुस्सा वो हेलो कैब से निकाल रहे थे, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर श्रीधर को किडनैप किया। और सबसे ज़रूरी बात ये कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो थे श्याम सुंदर के नाम से इन्होंने फिर से एंट्री करवाई कंपनी में, कंपनी के एक एम्प्लॉय से मिलकर, जिसने मात्र 1500 रुपये में इनकी श्याम सुंदर के नाम से एंट्री कर दी और इनके डॉक्यूमेंट जो थे वो क्लियर करवा दिए। तो बिना किसी शक के ये गाड़ी चला रहे थे। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि अमित पासवान जो था उसकी ये पहली राइड थी, उसकी पहली राइड थी, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया था। तो जैसे ही वो पता चलता है कि वो डॉक्टर है, डॉक्टर फ़ोन पे बात कर रहा था, तो उसको पता चल गया कि ये असामी जो है वो बहुत बड़ी है, कंपनी इसके लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए उन्होंने डॉक्टर श्रीधर को किडनैप किया। और उसके बाद जब हेलो कैब उनको पैसे देने के लिए वादा करती है और उनको बताती है कि कहाँ पे पैसे देने हैं, तो पुलिस ने उनको, उनके एमडी को बताया, सारा मोडस ऑपरेंडी जो थी वो सारी की सारी उनको समझाई कि कहाँ पे पैसे देने जाना है, किस तरह से हमारा जो पुलिस का ट्रैप वहाँ पे बिछा रहेगा। तो हम जैसे ही आप पैसे देंगे हम आपको वहाँ इन अमित पासवान, संजय पासवान और बाकी जो 4 थे, इनके 7 आदमी इनके गैंगस्टर गैंग के मेंबर थे, तो इनको हम दबोच लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको, उसके एमडी को एक जगह पे बुलाया। पुलिस ने अपना चारों तरफ से एक जाल बिछा लिया और जैसे ही पैसे देने के लिए वहाँ पे एमडी गया और पुलिस ने उनको सभी को दबोच लिया। वहाँ से भी उनके पास गन्स वगैरह थी, उन्होंने फायरिंग करनी शुरू की, पुलिस ने भी फायरिंग करनी शुरू की। तो थोड़ी देर के बाद ये अमित पासवान, संजय पासवान और बाकी 4 जो थे ये टूट जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक कैब में किडनैप हुए एक डॉक्टर की। तो एंड में जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप कोई भी कैब बुक करते हैं, सबसे पहले तो उसका नंबर चेक करें। नंबर चेक करने के बाद उस बंदे की फ़ोटो चेक करें, क्योंकि एप्लीकेशन में उस बंदे की फ़ोटो आ जाती है, उसकी पिक्चर वहाँ पे अपलोड होती है। उसके बाद जो OTP देते हैं, OTP को वेरीफाई कीजिए। हो सके तो स्पीड डायल में कुछ इंपॉर्टेंट नंबर रखिए और जिस भी कैब एप्लीकेशन के द्वारा आप कैब बुक करवा रहे हैं उसका कस्टमर केयर का नंबर पहले डायल करके मोबाइल में रख लें, ताकि अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो आपको एप्लीकेशन खोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीधा कस्टमर केयर का नंबर जो है स्पीड डायल पे लगा लें और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली नेक्स्ट कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये आपको कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव स्टोरी थी। ये किसी के साथ खुद आप बीती थी और हमने इस कहानी में नाम चेंज किए हैं, क्योंकि हम किसी भी कंपनी का नाम ख़राब नहीं करना चाहते हैं और जिस कंपनी के साथ हुआ है और उस कंपनी का नाम ख़राब नहीं करना चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि आपको सतर्क करना, आपको कॉशियस करना और आपकी सुरक्षा के लिए हमने आपको ये वीडियो आपके सामने ला के रखी है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही प्यार देते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एंड में यही कहूँगा, जय हिंद।